नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर डीएम ने बालाजी हॉस्पिटल संचालकों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के दिए निर्देश, और बात होगी तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम से फरियादी ने एसडीएम की कर दी शिकायत। फिर बात करेंगे खलिहान की जमीन पर बनाई गई अवैध दुकानों को किया गया जमीन दोज, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने पुस्तकालय के लिए दिए 50,000 रुपए। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर डीएम से मिले व्यापारी, मिला बड़ा आश्वासन। रौसा थाने में बुलाए गए 92 हिस्ट्री शीटर, अपराध न करने की दिलाई गई शपथ। मिश्रिक में दिखा 7 फीट का विशालकाय अजगर, नहीं पहुंचे वनकर्मी। 100% एसआईआर काम पूरा करने वाले 24 बीएलओ किए गए सम्मानित। सिख समुदाय के लोगों ने खोला मोर्चा, तहसील में घंटों काटा हंगामा। लखीमपुर में अधजला शव मिलने से हड़कंप, पूछताछ में हुई शिनाख्त। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। एसआईआर काम के प्रेशर में एक और शिक्षक की थमी सांसें। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। आई इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीतापुर के रेवसा कस्बे के बालाजी हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केंद्र के संचालकों पर जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। त्रिस्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद डीएम ने हॉस्पिटल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें, बीती 30 नवंबर को थाना थानगांव की चिरैया निवासी गायत्री पत्नी गया प्रसाद की मौत हो गई थी। मामले में परिजनों ने बालाजी हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल के गेट पर हंगामा किया था। इस खबर को आई इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले में डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106/1 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार के ताबड़तोड़ निरीक्षण जारी है। डीएम ने खैराबाद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में साफ सफाई, स्मार्ट क्लास, हॉस्टल आदि की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, ड्रेस व किताबें न मिलने की समस्या बताई। डीएम ने विद्यालय प्रशासन को सभी क्लासरूम के बाहर अपना सीयूजी नंबर लिखने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों से किसी भी समस्या पर सीयूजी नंबर पर संपर्क करने की बात कही। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। ताबड़तोड़ निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने देर शाम लहरपुर तहसील का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। डीएम ने तहसील में एसडीएम कार्यालय, एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कार्यालय और कोर्ट, नायब तहसीलदार कक्ष, सभागार समेत अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। इसके अलावा मतदाता प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की भी समीक्षा की। इस दौरान दर्जनों फरियादी अपनी समस्या बताने के लिए डीएम का इंतजार करते रहे। इस दौरान मोहल्ला भेटी के रहने वाले अंबुज कपूर जिलाधिकारी के सामने फूट कर रो पड़े और एसडीएम आकांक्षा गौतम पर उनकी शिकायत सुने बगैर कार्यालय से धक्का मारने की शिकायत की। लहरपुर तहसील का निरीक्षण करने के दौरान अधिवक्ताओं ने भी अपनी समस्या डीएम को बताई। अधिवक्ताओं ने बताया समाधान दिवस महज औपचारिकता है। उन्होंने बताया यहां प्रार्थना पत्र देखने के बाद ही रसीदें काटी जाती हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम आकांक्षा गौतम, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी, नायब तहसीलदार अशोक यादव समेत तहसील कर्मी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान एड्स के बचाव के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान जागरूक करते हुए बताया गया कि एड्स असुरक्षित रक्त लेने, असुरक्षित यौन संबंध बनाने, संक्रमित मां से उनके गर्भ में पल रहे बच्चों में फैलता है। एड्स की पहचान संभावित लक्षणों के देखने के लिए बाधी हो पाती है। गोष्ठी के अंत में सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से एड्स जागरूकता रंगोली को मोमबत्ती से सजाया। गोष्ठी में राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, ऑडिटर उमाशंकर गुप्ता, जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, जिला महासचिव विजय शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक प्रजापति, डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर विकास जैन, कमलेश मेहरोत्रा, विनोद त्रिपाठी, अंकित श्रीवास्तव मौजूद रहे। सीतापुर में एसआईआर फॉर्म के डिजिटलाइजेशन का करीब 70% कार्य पूरा हो गया है। एसआईआर फॉर्म जमा करने की तिथि 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर किए जाने के बाद से मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म फीड कराने पर जोर दिया जा रहा है। अब तक किए गए कार्य में सेवता विधानसभा क्षेत्र जिले में पहले स्थान पर है। सेवता के 76.72% मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म डिजिटलाइज्ड किए जा चुके हैं। सीतापुर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में
सदर विधानसभा क्षेत्र का कार्य सबसे धीमी रफ्तार से चल रहा है। यहां पर अभी तक सिर्फ 60.62% मतदाताओं के फॉर्म ही अपडेट हो सके हैं। सियोता के 3,25,716 मतदाताओं में से 2,49,880 मतदाताओं के SIR फॉर्मों की फीडिंग का काम पूरा हो चुका है, जबकि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के 4,02,989 मतदाताओं में से केवल 2,44,303 मतदाताओं के फॉर्म ही अपडेट किए जा चुके हैं। सीतापुर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे SIR फॉर्म के डिजिटलाइजेशन में हरगांव विधानसभा क्षेत्र के 74.29%, सिधौली विधानसभा क्षेत्र के 73.38%, महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र के 72.94%, विसुआ विधानसभा क्षेत्र के 72.83%, लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के 70.63%, वहीं मोहौली विधानसभा क्षेत्र के 67.38%, जबकि मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र के 66.70% मतदाताओं के SIR फॉर्म फीड कराए जा चुके हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में 2 दिसंबर की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आकांक्षात्मक विकासखंड विसुआ की विभिन्न इंडिकेटर्स पर प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान डीएम ने निर्देश दिए कि चिन्हित सभी इंडिकेटर्स में 100% प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एंड वाटर रिसोर्स, सोशल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने योजनाओं का डाटा पूरी शुद्धता के साथ वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों के रिवॉल्विंग फंड वितरित किए जाने के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थिति में सुधार के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान के सभी लाभार्थियों का भूमि रिकॉर्ड समय से फीड कराया जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रदेश औसत से भी कम प्रगति वाले सभी इंडिकेटर्स पर सुधार के लिए निर्देश दिए। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीसी मनरेगा चंदेव पांडे, एसडीएम विश्वा शिखा शुक्ला, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, बीडीओ विश्वा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने बताया, लखनऊ खंड शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन 2 दिसंबर को करा दिया गया है। यदि किसी मतदाता को निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा करना है तो वह 16 दिसंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतदाता अपना दावा जिला निर्वाचन कार्यालय सीतापुर या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील समेत अन्य स्थानों पर प्रस्तुत कर सकते हैं। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम प्रहलादपुर में गाटा संख्या 474 क्षेत्रफल 0.194 हेक्टेयर पर खलिहान की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। एसडीएम लखीमपुर आकांक्षा गौतम ने बताया कि लहरपुर कस्बे के मोहल्ला बहलोलपुर निवासी बरकतुल्लाह व शफीउल्लाह खां पुत्रगण इनायत खां द्वारा उक्त खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से पक्की दुकानें बनाकर व्यावसायिक कार्य किया जा रहा है, जिसे न्यायालय तहसीलदार के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। खाली कराई गई भूमि की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेहड़ा बैकुंठपुर मजरा फतेहपुर स्थित यूसुफ समदानी हायर सेकेंडरी स्कूल में आगामी 6 दिसंबर को सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा जनता की समस्याएं सुनेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विसुआ विधानसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान ने क्षेत्र भ्रमण कर पार्टी कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की। उन्होंने बताया, सांसद राकेश राठौर जनता की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण करेंगे। इस मौके पर ओम प्रकाश मिश्रा, अयूब खान, मौलवी सूफियान, पप्पू विश्वकर्मा, राजू प्रजापति समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा के मलेली गांव में चल रहे मां भगवती क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। फाइनल मुकाबला मलेली क्रिकेट क्लब और सैदापुर क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें मलेली क्रिकेट क्लब ने शानदार जीत दर्ज की और ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल के मुख्य अतिथि समाज सेवी अभिषेक ठाकुर ने विजेता टीम के कप्तान मनजीत कुमार व उप विजेता टीम के कप्तान लाथम को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर टूर्नामेंट आयोजक संतोष कुमार यादव, अनूप कुमार यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कृषि विभाग की ओर से ब्लॉक कसबंडा सभागार में रवि कृषि निवेश मेले का आयोजन किया गया। मेले में आए किसानों को कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव, एडीओ कमरुद्दीन, उद्यान विभाग के अजय कुमार, पशुपालन विभाग से शोभित पांडे, बीटीएम मनोज कुमार, अनुपम शुक्ला, प्रदीप कुमार, देवेंद्र मिश्रा, सियाराम, अमित समेत अन्य किसान मौजूद रहे।
सतना थाना परिसर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार कटियार ने क्षेत्र के 52 हिस्ट्री शीटरों को थाने में बुलाकर उनसे संवाद स्थापित किया और भविष्य में अपराध न करने की शपथ दिलाई। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने सभी हिस्ट्री शीटों को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सतना पुलिस की इस पहल का उद्देश्य अपराध पर रोक लगाना, समाज में भयमुक्त वातावरण स्थापित करना है। इस दौरान चौकी प्रभारी प्रेमचंद यादव, मोहम्मद कासिम समेत समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। विद्युत उपखंड कमलापुर के ग्राम ऊंचा खेरा, विद्युत उपकेंद्र जलालपुर के ग्राम हरैया व खुसलापुर में विद्युत विभाग द्वारा कैंप लगाए गए। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार द्वारा बिजली बिल में दी जाने वाली छूट के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही बकाया बिल भी वसूला गया। कैंप में मुख्य अभियंता वीके सिंह, अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण, नोडल चीफ ऑफिसर रविचंद्र श्रीवास्तव, उपखंड अधिकारी नवीन भास्कर, अनूप सिंह, रोहित कुमार, जेई सुनील कुमार कन्नौजिया समेत विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर की कांसीराम कॉलोनी में बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत लगाए गए कैंप में 87 बिजली बिल बकायेदारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस दौरान उपभोक्ताओं को योजना के विषय में छूट की जानकारी दी गई। मुख्य अभियंता आरसी श्रीवास्तव और अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने कैंप का निरीक्षण कर उपभोक्ताओं से बातचीत करते हुए योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। सीतापुर के लालबाग शहीद पार्क स्थित हिंदी सभा समाज सेवा संघ पुस्तकालय के लिए सांसद राकेश राठौर ने बड़ी मदद की। हिंदी सभा समाज सेवा संघ पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद राकेश राठौर ने पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण विस्तार के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। सांसद राकेश राठौर ने यह सहयोग अपने पिता स्वर्गीय सुंदरलाल राठौर की पूर्ण स्मृति को समर्पित करते हुए दिया है। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने सांसद राकेश राठौर के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। सीतापुर शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता के नेतृत्व में लालबाग व घंटाघर के व्यापारियों ने जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान व्यापारियों ने डीएम को जमीनी हकीकत से अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र सौंपकर समुचित समाधान की मांग उठाई है। व्यापारियों ने डीएम को जानकारी देते हुए बताया कि घंटाघर के तीनों गेटों का सौंदर्यीकरण होना है, इससे व्यापारी अपना पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। व्यापारियों ने मांग उठाई है कि दुकानदारों को उजाड़े बगैर इन तीनों द्वारों का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी न प्रभावित हो। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वह नगर पालिका और एसडीएम से जांच कराएंगे। यदि व्यापारी अपनी जगह पर कारोबार कर रहे हैं और उन्हें नगर पालिका द्वारा दुकान दी गई है या निजी रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी गई है तो व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाएगा। उनका उद्देश्य शहर को सुंदर बनाना है, किसी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। डीएम ने अतिक्रमण के मुद्दे पर व्यापार मंडल से सहयोग करने की बात कही है। इस मौके पर ब्रजेश रस्तोगी, संजय कुकरेजा, नितेश गुप्ता, श्यामू जायसवाल, अशोक कुमार भारद्वाज, कमलेश साहनी, सिद्धांत गुप्ता, संजय वाजपेयी, शिव कुमार मिश्रा, मोहम्मद सहन, कृष्ण कुमार गुप्ता, समर्थ मिश्रा आदि मौजूद रहे। मिश्रिक वन रेंज के अंतर्गत हुसैनपुर गांव के खेतों में करीब 7 फीट का विशालकाय अजगर देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। प्राइवेट संस्था धर्मवीर द ग्रेट स्नैक एक्सपर्ट संस्था द्वारा अजगर को पकड़ा गया। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा अजगर को पनहिया पुल के पास छोड़ दिया गया है। खेत मालिक आशा देवी निवासी सतनापुर का आरोप है कि उनके मना करने पर भी अजगर को उनके खेतों के आसपास छोड़ा गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। और अब खबरें पुलिस जगत से। बीती 25 नवंबर को थाना तालगांव के जनकपुरवा में 16 वर्षीय किशोरी का शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में मृतका के पिता ने गांव के ही सर्वेश पुत्र ब्रजलाल व दीपू पुत्र महेश के खिलाफ तहरीर दी थी और पुलिस द्वारा दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, पुलिस द्वारा सभी एंगल से जाँच की गई। घर वालों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें यह निकल कर आया है कि पिता की डांट से क्षुब्ध होकर मृतका ने घर के कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया था। घर वालों ने काफी खोजबीन के बाद जब कमरा खोला तो मृतका कमरे में मृत पड़ी थी, जिसके बाद पिता ने भयभीत होकर शव को गांव के बाहर गन्ने के खेत में रख दिया। मामले में पुलिस ने मृतका के पिता के खिलाफ साक्ष्यों को छिपाने के कारण मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। वहीं मृतका की मौत का कारण जानने के लिए बिस्तरा सुरक्षित किया गया है, जिसे जांच के लिए FSL महानगर लखनऊ भेजा गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया।
थाना कोतवाली देहात के सभी हिस्ट्री शीटर को थाने में बुलाकर कोतवाल अमर सिंह द्वारा अपराध न करने का पाठ पढ़ाया गया है। इस दौरान सभी को कानून व्यवस्था बनाए रखने, भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने की शपथ दिलाई गई। रोसड़ा थाना परिसर में थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी की निगरानी में हिस्ट्री शीटरों की परेड कराई गई। थाना क्षेत्र के 92 हिस्ट्री शीटरों को तलब कर उनकी क्लास लगाई गई। इस दौरान सभी को कानून व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने की शपथ दिलाई गई। थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने बताया कि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा आगामी पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। थाना अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि कोई भी हिस्ट्री शीटर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर बीएसए ऑफिस में स्थित रिसोर्स सेंटर के प्रांगण में दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण वितरण कैंप आयोजित किया गया। सदर विधायक योगेश वर्मा और सीडीओ अभिषेक कुमार ने 188 दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण सामग्री वितरित की। साथ ही बच्चों की हौसला अफजाई के लिए माला पहनाकर उनसे बातचीत कर प्रोत्साहित किया। इस मौके पर बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी नीरज कुमार मौर्य, शर्मा प्रजापति, मनीष मिश्रा, माला श्रीवास्तव, आशीष प्रताप श्रीवास्तव मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्य को तेज, संतुलित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अटल सभागार में खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने डिजिटलाइजेशन की प्रगति का मूल्यांकन किया और उन मतदेय स्थलों पर विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया जहां प्रगति 65% से कम रही है। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी मतदेय स्थलों की कार्य योजना तत्काल तैयार की जाए और 2 दिसंबर की रात तक न्यूनतम 80% डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी मौजूद रहे। विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में हस्ताक्षर अभियान और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। डीएम ने हस्ताक्षर बैनर पर अपना संदेश दर्ज करते हुए कहा, एड्स से जुड़ी भ्रांतियां समाज में सबसे बड़ा खतरा है। रैली में महाविद्यालयों के विद्यार्थी, स्काउट गाइड, एससीसी कैडेट्स, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल रहे। इस दौरान राहगीरों को जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर से निकाली गई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सीएमओ ऑफिस पर समाप्त हुई। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर एससी मिश्रा, डॉक्टर रवि मोहन गुप्ता, डॉक्टर नवीन गुप्ता, डॉक्टर लालजी पासी, डॉक्टर धनीराम, अनिल यादव, रणजीत कुमार, अनुदीप वर्मा मौजूद रहे। एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ द्वारा किए गए 100% और गुणवत्तापूर्ण कार्य को लेकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों में सम्मान समारोह आयोजित किए गए। जिले की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से 3 बीएलओ को चयनित कर सम्मानित किया गया। एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह ने विधानसभा लखीमपुर के बीएलओ पूनम अवस्थी, बल सिंह यादव, अमित कुमार तिवारी को सम्मानित किया। एसडीएम अर्चना ओझा ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ श्वेता मिश्रा, सुनील कुमार व पद्मा पांडे को सम्मानित किया। इस प्रकार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम मोहम्मदी ने विधानसभा मोहम्मदी की बीएलओ सोनिया, आमिर खान व सरनाम सिंह को उत्कृष्ट मैपिंग के लिए सम्मानित किया। विधानसभा गोला गोकर्णनाथ में एसडीएम गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी ने बीएलओ सोमवारी लाल, मनीषा देवी, हसीब खां, विधानसभा धौररा में एसडीएम शशिकांत मर्ड ने बीएलओ पवन कुमार, शैलेंद्र कुमार और पंकज कुमार को सम्मानित किया। एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने कस्ता विधानसभा के बीएलओ राजेश कुमार, फिरोज अख्तर खां, अब्दुल सत्तार और विधानसभा क्षेत्र पलिया में बीएलओ राजमती, रामफूल राणा व सावित्री राणा को 100% एसआईआर कार्य पूरा करने पर सम्मानित किया। महिला आईटीआई श्रीनगर की बहुप्रतीक्षित भवन परियोजना पूरी करने की कगार पर है। बिल्डिंग निर्माण कार्य का 94% हिस्सा पूरा हो चुका है। धनराशि की दूसरी किस्त समय से न मिलने के कारण कुछ कार्य धीमा रहा, लेकिन डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल और शासन स्तर पर प्रभावी पत्राचार के बाद बजट रिलीज होते ही काम ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम विहारी गुप्ता मोहम्मदी ब्लॉक के स्मार्ट गांव दीनदयालपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण व ग्रामीण विकास को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। जिसके बाद पाल अभय कचनार स्थित स्वयंसेवी गौशाला माताजी गौधाम पहुंचे और गौ पूजन किया। गौवंशों को फल खिलाए, नंदी की सेवा कर सभी को गौ सेवा का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने गौधाम के संचालक अजय रस्तोगी की सराहना की। इस मौके पर गौरव गुप्ता, योगेश त्रिवेदी, आरएसएस के जिला संघ चालक अमित भसीन, डॉक्टर रजनीश कुमार मौजूद रहे।
कुछ दिन पहले सिख समुदाय के 2 युवकों की पगड़ी उतारकर मारपीट करने के वायरल वीडियो मामले में सिख समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने तहसील निघासन पहुंचकर कई घंटों तक हंगामा काटा। मामले में एसडीएम निघासन पर पुलिस द्वारा लिखा पढ़ी होने के बाद आरोपियों को तुरंत जमानत होने का आरोप सिख समुदाय ने लगाते हुए कई घंटों तक हंगामा किया। निघासन तहसील क्षेत्र के बरोठा गांव में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी, जिसमें कई घरों में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से उमाशंकर गिरी, सुशील गिरी, अजय गिरी, सुधीर गिरी, मुनीष जायसवाल, प्रमोद जायसवाल समेत कई ग्रामीणों के घरों में रखा गृहस्थी का कीमती सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन की ओर से पहुंचे लेखपाल ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कोतवाली गोला के हैदराबाद थाना क्षेत्र के बेहड़ा मार्ग पर अधजला शव मिलने से हड़कंप मचा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गोला सीओ रमेश कुमार तिवारी, एसओ हैदराबाद सुनील कुमार मालिक ने बारीकी से जांच की। फॉरेंसिक टीम ने की साक्ष्य जुटाए। क्षेत्रीय लोगों से बातचीत के बाद सुहेल खान पुत्र फारूक खान निवासी गोला के रूप में अधजले शव की पहचान हुई। मामले में पुलिस जांच में जुटी है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अपने कड़े तेवरों और बयानों के लिए चर्चित पूर्व सांसद और बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बहराइच पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, चुनाव आयोग की तरफ से चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया को कोई मुद्दा नहीं है, इसे राहुल गांधी मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुओं के वोट कटेंगे तो मुसलमानों के भी वोट कटेंगे। उन्होंने कहा, एसआईआर से सबसे अधिक तकलीफ ममता दीदी को है, क्योंकि बंगाल में सबसे अधिक नाम बांग्लादेशियों के जुड़े हैं और वह नाम कटेंगे। यूपी में चल रहे एसआईआर अभियान के प्रेशर से बीएलओ और अन्य कर्मियों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली में एसआईआर काम के दबाव से शिक्षक अजय अग्रवाल की सांसें थम गई। बताया जा रहा है शिक्षक अजय अग्रवाल की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है। मृतक अजय अग्रवाल एमबी इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात थे। आईटीआई केंद्र पर मतगणना प्रपत्र की फीडिंग के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। घटना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर मृतक शिक्षक के घर पहुंचे। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर की गली नंबर 5 के निवासी थे। मृतक अजय अग्रवाल एसआईआर काम के दबाव के चलते यूपी में अब तक 10 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में उद्योग और विकास को रफ्तार देने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जबकि निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन देने वाले एक प्रस्ताव को पुनरीक्षण के लिए वापस भेज दिया गया। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयंत्र लगाने वालों को एसजीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूट दी जाएगी, जिसके तहत मेरठ की पसवारा पेपर्स लिमिटेड समेत शाहजहांपुर और मथुरा की एक कंपनी को लाभ प्रदान किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में बागपत में पीपी मॉडल पर बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र के लिए निःशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा मिलेगी। सरकार के इन फैसलों से औद्योगिक विकास को गति मिलने, रोजगार को नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। साथ ही यह कदम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। समाजवादी पार्टी ने मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए स्थिति साफ करते हुए दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मंगलवार को सुधाकर सिंह के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने मऊ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया कि सुजीत सिंह ही अपने पिता की विरासत संभालेंगे और पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी रहेगी। शिवपाल ने सुजीत की सराहना करते हुए कहा कि वे एक जिम्मेदार बेटे हैं और अपने पिता की कमी को पूरा करने में सक्षम हैं, इसलिए पार्टी का पूरा आशीर्वाद और सहयोग उनके साथ है। जहां एक तरफ सपा ने अपना पत्ता खोल दिया है, वहीं भाजपा और सुभाषपा की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई संकेत नहीं मिले हैं, जिससे विरोधी खेमे में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। शिवपाल ने यह भी स्वीकार किया कि सुधाकर सिंह की आकस्मिक मृत्यु पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और 5 बार के मंत्री रहे मानपाल सिंह ने अलीगढ़ की इगलास तहसील में एसआईआर कैंपिंग के दौरान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उसे पक्षपाती करार दिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि जिस तरह से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम हो रहा है वह विपक्ष के साथ भेदभावपूर्ण है और आयोग एक पक्ष को जिताने के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। मानपाल सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा दौर में विकास के बजाय हिंदू मुस्लिम और शमशान कब्रिस्तान की राजनीति कर
समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने दावा किया, अगर 2027 में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए तो समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन वर्तमान हालात में आयोग की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। पूर्व मंत्री ने बिहार चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि वहां भी आयोग की भूमिका पर सवाल उठे थे और यूपी में भी वही दोहराया जा रहा है। अमेठी में आम आदमी पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब जनपद प्रभारी अतुल सिंह की कार्यशैली से नाराज होकर जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल समेत पार्टी के 20 प्रमुख पदाधिकारियों और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरिशंकर जायसवाल ने आरोप लगाया कि प्रभारी के तानाशाही रवैये से आहत होकर संगठन के निष्ठावान लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं, जिससे पार्टी में हड़कंप मचा है। इस्तीफा देने वालों में जिला महासचिव धर्मेंद्र शुक्ला, कोषाध्यक्ष संदीप करसोधन और संगठन मंत्री शिवम प्रजापति जैसे अहम चेहरे शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जात प्रकोष्ठ के अध्यक्षों ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया, जो आने वाले समय में पार्टी के लिए एक बड़ा संकट माना जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पदाधिकारियों को जाना पार्टी के लिए चिंता का विषय है और संगठन के भीतर चल रही आंतरिक कलह को भी उजागर करता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित प्रांतीय अधिवेशन अंजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष व आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज ने विरोध व्यक्त किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें उन्होंने संतोष वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नौकरी से बर्खास्त करते हुए गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इसके अलावा संतोष वर्मा की आय की भी जांच कराए जाने की मांग संगठन पदाधिकारियों ने उठाई है। ज्ञापन सौंपने वालों में संगठन अध्यक्ष संजय शुक्ला, संजय शर्मा, दिलीप शर्मा, विनीत दीक्षित, विवेक दीक्षित, मधु पांडे, कमल कुमार शुक्ला, शशांक मिश्रा, शिव प्रकाश शुक्ला, मनोज शुक्ला, प्रशांत राजेश शुक्ला, मयंक, आदित्य, प्रमोद कुमार तिवारी, राजकुमार तिवारी, कमलेश कुमार पांडे समेत 3 दर्जन से अधिक पदाधिकारी मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।